बड़हरिया विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे जनता नाराज है, क्योंकि उन्होंने जनता की खुशियों का और जनता के मन की बातों तक अपने आप को खरा नहीं उतार सका। आज तक किसी ने पूरे बड़हरिया विधानसभा में जनता का सेवा किया नहीं, तो टिकट किसी को मिलेगा कैसे? सेवा मैंने किया, जनता मुझे चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव भी है 2025 का, उसको लेकर हमारी टीम लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और जो प्रत्याशी हैं जो टिकट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों में बिहार की जो स्थिति है उससे भी हम लोगों ने आपको अवगत कराने की कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से। सिवान की राजनीति की हम बात करेंगे और सिवान की अगर राजनीति की बात होती है तो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात जरूर आ जाती है। और जब बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो समाजसेवी डॉक्टर अशरफ अली जो किसी परिचय के मोहताज रही है, उनके वास्ते हमारी टीम पहुंची है, उनसे सब बातें करेंगे और राजनीतिक मुद्दाओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी मेरे दर्शक महोदय और श्रोता महोदय को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सा पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर शाइका नाज भी राजद नेत्री हैं और शुरू से इनका देखा गया है कि काफ़ी मेहनत की है। कई जगह हमने ही पाया है, जैसे मदरसों में चाहे आम जगह किसी तरह का भी प्रोग्राम होता है उस पर जाकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, या गरीबों के बीच चाहे मजलूमों के बीच सबके साथ मतलब कि मिल मिलाकर चलना। क्या लगता है सर कि अभी कुछ आने वाले कुछ दिनों में देखा गया हाल ही में कि और भी कुछ ऐसा चेहरा है जो राजद की दावेदारी करने लगे नए नए आने पर भी, उसको लेकर के आप लोग कितना कुछ डरे हुए हैं? देखिए, डरने की क्या बात है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा कि डॉक्टर शाइका नाज भी हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, तो हम लोग 2 in 1 हैं आरजेडी के लिए। ये आरजेडी की बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी कि एक प्रत्याशी के रूप में 2 मजबूत कार्यकर्ता और 2 मजबूत आरजेडी के सिपाही मिल जाएंगे और हर जगह हम लोग उपस्थित रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं भी सेवा करता हूँ और हमारी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज भी सेवा करती है और सबके साथ रहने की कोशिश करते हैं, सबके बीच में अपना सेवा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बड़हरिया विधानसभा में देखा जाए तो वर्तमान विधायक भी आप ही के पार्टी से हैं सर, और आप अभी दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार देखा जा रहा है कि वो लोग भी लगे हुए हैं, टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है पार्टी किससे बिलीव करेगी? देखिए, सभी पार्टियों में एक ही टिकट पे बहुत से प्रत्याशी लगे रहते हैं, तो जो भी लगा रहता है वो अपने कार्य और अपने सेवा के फलस्वरूप उसके बनिस्पत लगा रहता है। हम भी अपने पार्टी में अपने कार्य, अपना कर्म, अपना परिश्रम जो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सेवा के रूप में दिया है, उसी के फलस्वरूप मैं भी टिकट का दावेदारी रख रहा हूं। और आज अभी के मौजूदा विधायक महोदय हैं, पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की एक एक जनता उनसे नाराज़ है। नाराज़गी का बात मैं नहीं करता हूं, बल्कि पूरी मीडिया वाले लोग करते हैं, हर आदमी इस बात की व्याख्या करता है। आगे बड़हरिया विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे जनता नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने जनता की खुशियों का और जनता के मन की बातों तक अपने आप को खरा नहीं उतार सका। इसीलिए बहरहाल टिकट तो पार्टी को देनी है, लेकिन मैं भी अपना पूरा दावेदारी रखता हूं पार्टी के बीच में, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए भी बहुत कुछ किया है और जनता के बीच में भी बहुत कुछ किया है। इसी के बनिस्पत, इसी के आधार पर मैं टिकट का दावेदारी रखता हूँ। क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है बिहार की राजनीति में भी। देख सकते हैं सर, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी भी हरकतें लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। आप भी उस वीडियो को भी देखे होंगे, जिस तरह से राष्ट्रगान को उन्होंने अपमान किया। इससे पहले मोबाइल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, तो इसको लेकर डॉक्टर अशरफ क्या सोचते हैं? देखिए, हमें दूसरों से मतलब नहीं, दूसरे के पार्टियों से मतलब नहीं, मुझे इतना सिर्फ जानना है कि पूरे बिहार में बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन चुकी है। और चूँकि आपको मैं बता दूं कि विगत 15 वर्षों से बड़हरिया विधानसभा बना है और 15 बड़हरिया विधानसभा में विधायक के स्तर से, विधायिका के स्तर से कोई विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल खाली है। और इससे तुलना किया जाए किसी दूसरे विधानसभा से तो बहुत सी विकासें हुई हैं।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर के विकास के रूप में तो कुछ पाया नहीं गया है। और मैं बहुत सी समस्याओं को देखता हूँ जिसका गिनती नहीं कराया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि समय आने के बाद सबसे बड़ी समस्या जनता के बीच में जो है वो ये है कि इनके विधायक महोदय मिलते ही नहीं है। अच्छा। तो जब विधायक महोदय मिलेंगे तब न बाकी समस्याओं की बात की जाएगी। बहुत सारा कागज पत्र लिखा पढ़ी, साइन सिग्नेचर, मोहर, पैरवी, बहुत सी समस्याएं हैं जो आम दिन में आम जनता के लिए बनी रहती हैं, वो मिलने के बाद ही पूरा हो सकता है। बड़ा चेहरा होने की वजह से कुछ लोग की चर्चाएं भी मान लीजिए कि तेज हो गई है, लेकिन सिर्फ क्या पार्टी का टिकट मिलना ही एक बात हो गया कि अगर जगह या किसी वार्ड या किसी क्षेत्र का समस्या को भी समझना कुछ बातें होती है। अगर आपके नजरिया से देखा जाए सर, तो बड़हरिया में क्या ऐसी मतलब कि मेन क्या क्या दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, जरा उस पे नजर डालें। बहुत से नेताओं से यदि आप पूछेंगे तो मैं बता दूं कि वो ये नहीं बताएंगे कि बड़हरिया विधानसभा में कितने कुल पंचायतें हैं, ये नहीं बता पाएंगे कि बड़हरिया प्रखंड का कितना पंचायत है, पचरुखी प्रखंड का कितना पंचायत है। और ये तो बता भी सकते हैं, आम बात है, बहुत ही सिंपल सी बात। लेकिन आप उनसे पूछिए ना कि कौन सा पंचायत कहाँ है, किस पंचायत में कितने गांव हैं और किस गांव में किस तरफ से रोड गया, किस तरफ से रोड नहीं गया, कहाँ कौन से रोड और सड़क का समस्या है, वो उनको पता ही नहीं है। तो पता होगा कैसे? जब आप क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तब पता होगा। आप गाँव का नाम जानेंगे कैसे? किस पंचायत को कौन सी सड़क जोड़ती है, किस गांव को कौन सी सड़क जोड़ती है, आप जानेंगे कैसे? अगर भ्रमण करेंगे तभी जानेंगे। तो बहुत से प्रतिनिधि आ जाते हैं लेकिन इस बात का ज्ञान रहता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हर एक पंचायत का एक एक गांव का नाम मुझे पता है और हर गांव का कौन सा रोड का कनेक्शन किस गांव से है वो भी मेरे दिमाग में एक मैप के रूप में बैठा हुआ है। क्योंकि मैं इतना भ्रमण किया हूँ पूरे क्षेत्र का कि हर क्षेत्र के एक एक गांव का रोड, सड़क, गांव का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, हर पंचायत का जो कनेक्शन है, किस पंचायत का बॉर्डर का कौन सा गांव जो एक दूसरे के साथ, सब कुछ मुझे पता है। और इन सारी ज्ञान के अनुसार मैं ये बता दूं आपको कि जब ये सारी जानकारियां मुझे हैं तो इन सभी समस्याओं का भी निदान हमारे पास है कि कहाँ कौन सी समस्याएं हैं। अच्छा, टिकट लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, छल का भी इस्तेमाल किया जाता है, बल का भी इस्तेमाल किया जाता है, धन का भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अशरफ अली को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैं किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। मैंने बड़हरिया विधानसभा की जनता का सेवा किया हूँ और उसी सेवा का मैं इस्तेमाल करूँगा। जनता अगर पसंद करेगी तो मेरी मांग करेगी। और आज भी मैं आपको बता दूं कि जनता मुझे पसंद कर रही है, मेरे सेवा को पसंद कर रही है, मेरी ईमानदारी, वफादारी, प्यार को पसंद कर रही है। और आज जनता आरजेडी से ये डिमांड कर रही है कि आरजेडी की टिकट डॉक्टर अशरफ अली को मिलना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ताकत है, वो है सिर्फ सेवा, लोगों के साथ प्रेम, सद्भाव, सुविचार, सब कुछ मिला करके मैं जनता का ही बल रखता हूँ, मतदाताओं का मतदाता मालिकों का बल रखता हूं, उसी के मनस्पत मुझे टिकट। अच्छा सर, हम लोग के माध्यम से हम लोगों ने भी सर्वे किया तो बहुत ऐसे जगह पे जानकारी मिली और जैसे कि ये भी अनुमान लगाया जाता है, मैडम तो जहाँ भी जाती हैं इनकी जो अल्फाज होती है, जो बातें होती है, खैर उर्दू तालीम भी बहुत बेहतर है। मदरसे वगैरह में भी हम लोगों ने की टीम ने उनसे बाइट वगैरह लिया, बड़ी बेहतरीन कुछ उन्होंने बोला भी था, वो पक्ति तो हमें याद नहीं। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपकी मेहनत, चाहे मैडम की मेहनत, लोगों के बीच एक सफल प्रयास आप करने की कोशिश में है कि हम लोग को टिकट मिलेगी, दावेदारी, और बिल्कुल मिलना भी चाहिए जिस प्रकार का मेहनत है। लेकिन अगर सर नहीं मिलता है तो क्या कुछ बगावत पे उतर जाएंगे, स्वतंत्र लड़ेंगे फिर किसी दूसरी पार्टी से? देखिए, मैं एक बात बता दूं, पिछली दफ़ा टिकट नहीं मिलने का कारण था और चुनाव लड़ने का कारण था कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिला था। अच्छा, आज भी मैं आपको बता दूं कि बड़हरिया विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो मैं उस प्रत्याशी का बगावत, उस प्रत्याशी का विरोध करूंगा। आज मैं प्रत्याशी का विरोध करूंगा, पिछली दफ़ा भी मैंने किया था। अन्यथा अगर हमारे विधानसभा से किसी और को टिकट मिलता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज तक किसी ने पूरे बड़हरिया विधानसभा में जनता का सेवा किया नहीं तो टिकट किसी को मिलेगा कैसे? सेवा मैंने किया, जनता मुझे चाहती है, टिकट मुझे ही मिलना चाहिए। सर, कुछ दिनों में ईद का भी त्यौहार आने को है, मुसलमानों का एक पवित्र, एक महान त्यौहार है, क्या कुछ शुभकामना देंगे हमारे? देखिए, त्यौहार तो मुसलमानों का है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ये कल्चर रहा है कि
अगर हिंदू का त्यौहार होली है तो मुसलमान भी एक साथ मिलकर के होली खेला करते हैं। होली एक खुशी का पर्व है, एक दूसरे के साथ मिलकर के पर्व को मनाया जाता है और खुशियाँ बांटी जाती है। उसी तरह से ईद भी मुसलमानों का एक पर्व है, ये खुशी के पर्व है। ईद का मतलब खुशी ही होता है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के पर्व को मनाया करते हैं, सेवैयाँ खाया करते हैं, खुशियाँ बांटा करते हैं। और मैं पूरे विधानसभा सिवान जिला और बढ़िया बिहार के वासियों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप पूरे प्रेम सद्भाव और अमन चैन के साथ एक दूसरे के मोहब्बत के साथ ईद पर्व को मनाएं और पूरे बिहार और सिवान जिला बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को शांति अमन चैन का प्रतीक बनाएं आज के इस टेंशन के ज़माने में।